हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट आईएएस। एब्स्ट्रैक्ट आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस करेंगे ऑफ 10 अगस्त 2020। 10 अगस्त 2020 का हम न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट हमारा न्यूज़ है, गवर्नमेंट बैन्स इंपोर्ट ऑफ 101 डिफेंस इक्विपमेंट आइटम्स। गवर्नमेंट ने 1001 डिफेंस इक्विपमेंट आइटम्स पे क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है, बिकॉज ऑफ टू इंकरेज आत्मनिर्भर इनिशिएटिव को इंकरेज करने के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बहुत बड़ा बिग स्टेप लिया है, बिग स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। इसमें से कुछ स्नाइपर राइफल बैन हुए हैं, शिप बॉर्न क्रूज मिसाइल्स बैन हुए हैं, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, और बहुत सारे इक्विपमेंट के सामान भी बैन किए गए। निगेटिव लिस्ट फॉर फ्रॉम दिसंबर, डोमेस्टिक फर्म्स कुड गेट ऑर्डर वर्थ रुपीज 4 लाख करोड़। 4 लाख करोड़ का जो ऑर्डर था उसको रोक दिया गया। टू चेक पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज, पीएम लॉन्चेस रुपीज 1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रा फंड। हमारे प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। कॉलिंग द वेस्टेज of post-harvest produce a big problem, Prime Minister Narendra Modi on Sunday launched a rupees 1 lakh crore central financing scheme under the Agricultural Infrastructure Fund that is aimed at helping farmer and agri-entrepreneur build post-harvest agriculture infrastructure. Okay, the scheme, which has announced as a part of government rupees 20 lakh crore आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो ये ध्यान रखिएगा, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो किसके अंडर में है? आत्मनिर्भर पैकेज, जो 20 लाख करोड़ का हमारी गवर्नमेंट ने पैकेज लॉन्च किया था कोविड-19 में, उसी का एक पार्ट है क्या? एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड। ओके, 10 ईयर्स, ये 10 साल का है, फ्रॉम 2020 टू 2029। अंडर द स्कीम रुपीज 1 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब 1 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय द banks and financial institutions as loans to farmer, primary agriculture credit societies, farmer producers organization, self-help groups and other फॉर बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग। कम्युनिटी फार्मिंग के लिए मतलब एक जगह क्या हो, ढेर सारी खेती, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास 20 बीघे की खेती है, किसी के पास 40, तो सब एक ही जगह जिनका खेत है, तो क्या होगा, मतलब सब मिल के, जैसे सब एक सोसाइटी बना लेंगे, उस जगह की सोसाइटी बना के क्या करेंगे, जैसे 5 लोग हो गए, 5 लोग मिल के एक साथ क्या करेंगे, वो एक सोसाइटी बना के जाएंगे बैंक के पास, फिर बैंक से बोलेंगे कि हमें मान लीजिए कि 50 लाख का लोन चाहिए, हमें 50 लाख का लोन चाहिए, हम एक ट्रैक्टर खरीदने वाले हैं, मतलब वो हमारी सोसाइटी के लिए होगा, मतलब एग्रीकल्चर सोसाइटीज जो वो फॉर्म करेंगे उनके लिए। तो फिर क्या करेगी, जो बैंक होगी वो किस स्कीम के थ्रू फाइनेंस करेगी? यही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ओके, होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस। आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है और ये कैसे काम करता है। ओके, नेक्स्ट डिफेंस इंपोर्ट से हम देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो वांट टू कट इट्स लार्ज डिफेंस इंपोर्ट बिल। गवर्नमेंट ये भी बहुत दिन से सोच रही थी कि हम अपना इंपोर्ट बिल कैसे कम करें। इंडिया हैज़ फॉर ईयर्स बीन अमंग द वर्ल्ड टॉप 3 इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। इंडिया क्या है? वर्ल्ड का टॉप 3 डिफेंस इम्पोर्टर्स है। ओके, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट टॉप 3 लेवल में करता है, आफ्टर व्हाट? चाइना and America. The embargo on import is planned to be progressively implemented before 2020. Okay. Next, 5 pillars of Modi's self-reliant India are economy, infrastructure, system, demography and demand. ये ध्यान रखिएगा. This is the fact that the 5 pillars of Modi's self-reliant India are economy, infrastructure, system, demographic and demand. तो ये बताया कल राजनाथ सिंह ने कि हम 5 पिलर जो मोदी जी लेके चल रहे हैं वो इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, डेमोग्राफी है एंड डिमांड। ओके, द गवर्नमेंट
The biggest challenge for the government and the armed forces will be to keep this commitment to domestic producers in the event of an operational requirement. ये तो चलो जो स्टेप ले लिया है वो ठीक है, लेकिन इस स्टेप को फॉलो करवाना ज़्यादा से ज़्यादा कैसे, ये बहुत बड़ा स्टेप है, मतलब इक्विपमेंट का लोकल लेवल पे कैसे फॉर्म होगा. द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट एंड द आर्म फोर्सेज विल बी टू कीप दिस कमिटमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इन द इवेंट ऑफ एन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट. As tensions remain high between India and China in Ladakh, it may be intrusive to remember that agenda of self-reliance was originally set just before the 1960 war by Jawaharlal Nehru Defense Minister V.K. Krishna Menon. ओके, तो क्या ये ऑथर बता रहा है, ऑथर इसमें ये बता रहा है कि ऐसा ही हमने स्टेप कब लिया था 1960 वॉर के पहले, जिसके बाद 1962 वॉर हुआ था. उसमें कौन था डिफेंस मिनिस्टर? वीके मेनन. ओके, hope you get clarity regarding this. Now next about Agri Infra Fund. Agriculture Infrastructure Fund aims to provide a medium long term debt financing facility for investment in viable projects for post harvest management, infrastructure and community farming assets. तो यही मैं बात कर रहा था community farming assets की. Through interest subvention and financial support. Under the scheme, rupees 1 lakh crore will be provided by bank and financial institution as loans. ठीक है, तो 1 लाख करोड़ का लोन, 1 लाख करोड़ तक का लोन हमें क्या मिल सकता है, किसके थ्रू? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. ओके, द मोरेटोरियम फॉर रीपेमेंट अंडर दिस financing facility may vary subject to a minimum of 6 months and maximum of 2 years. रीपेमेंट की बात कब होगी? 6 महीने, मतलब जैसे हमें एक पेमेंट मिल गया हमें बैंक की तरफ से, तो फिर नेक्स्ट कब मिलेगा? मान लो 1000 करोड़ का एक मिल गया, तो नेक्स्ट कब मिलेगा? 1000 करोड़ का 6 महीने से लेके 2 साल के अंदर तक हमें मिलेगा. ओके, hope you get clarity regarding this about Agri Infrastructure Fund. Today the Agriculture Infrastructure Fund has been launched so that farmer will be able to create modern facility for storage in their villages. Adding their farmer will get a 3% interest rebate on loans provided under this scheme. Okay. At the same event, the Prime Minister also released the sixth installment under the PM Kisan scheme of rupees 70,000 crore to nearly 8.5 crore farmers. Okay, तो इसी टाइम इन्होंने क्या लॉन्च किया था? जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है पीएम किसान स्कीम की, उसके लिए. ओके, तो हम अपने नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं. क्लोज टू हाफ द एकेडमिक ईयर गॉन बट स्टूडेंट अक्रॉस 714 नॉर्थ एमसीडी स्कूल्स हैव नो टेक्स्ट बुक. तो बहुत सारे स्कूल्स में, जो कि 6 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे स्कूल्स में क्या है, अभी तक स्कूल की बुक ही नहीं उनको प्रोवाइड की गई है. ओके, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है India tops in new case count but low in population share. Fall and rise. तो हम अपने एडिटोरियल पेज पे आ गए हैं. एडिटोरियल पेज पे देखते हैं क्या है. While global recovery could lift India's economy in 2021, domestic drivers for growth are still unclear. तो India economic was weak in 2019 but appeared to be near a trough. Just as the economy was starting to look up at the beginning of this year, the rising tide gave way to COVID-19 shock. क्या कह रहे हैं? ऑथर का कहना है कि जैसे ही हमारा इकोनॉमी शुरू हुआ था, मतलब इस बार हम सोचे थे कि अच्छी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेंगे 2020 में, हमारा तो बहुत जीडीपी ग्रोथ तो हमारा बहुत दिन से कम चल रहा था, मतलब पिछले साल से ही कम चल. तो हम क्या सोचे थे, 2020 में अपना प्लान सेट करेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे. बट लेकिन हमने जो प्लान सोचा था उस हिसाब से ना आके हमें क्या मिल गया? कोविड-19 का शॉक आ गया. वी प्रोजेक्ट ग्लोबल जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 3.5% इन 2020. तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि जीडीपी को हम 3.5% तक लेके चलेंगे. कब? 2020 में. दिस इज ऑलमोस्ट सर्टेनली द डीपेस्ट रिसेशन सिंस एटलीस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो क्या बता रहा है कि जो ये सबसे डीपेस्ट रिसेशन है सिंस एटलीस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे
डीपेस्ट रिसेशन है। द गुड न्यूज इज दैट ग्लोबल रिकवरी हैज ऑलरेडी बिगन एंड ग्लोबल जीडीपी इज राइजिंग। तो गुड न्यूज़ क्या है कि धीरे धीरे सब कुछ खुलना शुरू हो गया है, ग्लोबली चीज़ें काम करनी शुरू कर दी हैं। द की रिस्क टू द ग्लोबल सिक्वेंशियल रिकवरी however is the fact that the virus has not been brought under control in the US and across several emerging economies। ऑथर का कहना है कि सब कुछ चलना तो शुरू हो गया है, लेकिन वायरस को अभी तक हम अपने काबू में नहीं कर पाए, ना ही यूएस में और ना ही बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में। कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ एशिया द सिचुएशन इज स्ट्रिंगली वर्स इन इंडिया टू वेयर न्यू केसेस हैव एक्सेलरेटेड स्पेशली सिंस द रीओपनिंग बिगन। ऑथर का कहना है कि जब से रीओपनिंग हो गया तब से इंडिया में भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। एंड नाउ स्टैंड एट अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पर डे, और हर दिन 50,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। दिस कंपेयर्स विथ लेस देन 2,000 डेली न्यू एडिशन ऑन एवरेज इन द रेस्ट ऑफ रीजन। द सिचुएशन इन इंडिया एंड द यूएस along with localized outbreak in several parts of the world raises the risk of rise in infection as economics open up further, which might trigger renewed government restriction or voluntary changes in the behavior that could weigh on growth। तो कह रहा है कि जो ये सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया खासकर इंडिया यूएस में, ये क्या करेगी, एक हमारे इकोनॉमी के ऊपर एक भार की तरह बना हुआ है, जिसके कारण इकोनॉमी उतनी जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके, और ऑथर का क्या कहना है कि द डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी सपोर्ट डिफाइंड एज targeted support to household and businesses, the kind of policy support that can revive an economy quickly in times of an unprecedented shock like we have seen in टिप इट इन व्यू। ओके, तो ऑथर डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी को डिफाइन कर रहा है, कहता है कि यह टारगेटेड सपोर्ट टू हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस, कि ऐसा कोई पॉलिसी गवर्नमेंट को लाना चाहिए जो कि एक मतलब प्रॉपर हाउस होल्ड को भी सपोर्ट मिले, और जैसे कोई बिजनेस नया बिजनेस डाला है अपना, नया उसका बिजनेस चलना चाहिए, मतलब किसी ने स्टार्टअप ही किया था तो उसके लिए भी ऑथर बोल रहा है। लास्ट में क्या कहता है ऑथर, द फाइनली द एक्सचेंज रेट हैज रिमेन्ड रिमार्केबली स्टेबल इन द क्राइसिस। द आरबीआई real effective exchange rate has actually strengthened by 4% since pre-COVID and would actually be a drag on growth. Therefore, while pent up demand, favorable base effect and massive policy support in advanced economy driving the global recovery could lift India economy in 2021, we struggle to see any domestic fundamental forces to drive India's growth ahead। तो ऑथर का कहना है कि हमें आगे देखना पड़ेगा कि इंडिया की ग्रोथ रेट को कौन आगे बढ़ाता है। ओके, तो होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस। आज का एडिटोरियल हमारा यही एक इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन सेक्शन में चलते हैं। हाउ टू एनरोल इन अ वैक्सीन ट्रायल है ये। तो आज इंपॉर्टेंट यही है कि डिफेंस एम्बर्गो लिस्ट द मिलिट्री इक्विपमेंट गवर्नमेंट विल सीज टू इंपोर्ट। तो गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है कि व्हाट इज नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट, मतलब इंडिया का इंपोर्ट लिस्ट कैसे। इट मीन्स डिफेंस मिनिस्ट्री विल स्टॉप इंपोर्टिंग दिस 101 आइटम्स। अगर निगेटिव में हमारा इंपोर्ट लिस्ट चला जा रहा है तो इसका मतलब हम कुछ आइटम्स को इंपोर्ट करना कम कर दिया। ओके, द मैन्युफैक्चरर कुड बी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उन्होंने तो ये लड़ाई झगड़े के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा वर्ल्ड लाइक सिचुएशंस के लिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये एक है इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम में, विच एक स्टॉकहोम कन्वेंशन भी है। वो किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ओके, सिंह called the negative import list as a big step towards self-reliance in defense। तो डिफेंस में ऐसा स्टेप पहली बार लिया गया है, तो ये बहुत बड़ा स्टेप, मतलब बहुत ही पॉजिटिव स्टेप इंडिया ने लिया है, बट इसको अगर फॉलो कराए तो ये बेस्ट होगा। सीतारमन हैड सेड दैट द गवर्नमेंट वुड क्रिएट अ सेपरेट बजट प्रोविजन फॉर डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट। तो सीतारमन ने भी ये कह दिया है, निर्मला सीतारमन ने, कि हम एक सेपरेट बजट बनाएंगे डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए। दिस टू वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन संडे। द कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट फॉर 2021 हैज बीन बाइफरकेटेड बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैपिटल प्रोक्योरमेंट रूट्स विद अ सेपरेट बजट हेड विद आउटले ऑफ नियर बाय रुपीज 52,000 करोड़ फॉर डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट दिस फाइनेंशियल ईयर। तो
एक प्रिक्योरमेंट प्रोजेक्ट लाने की बात हो रही है डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए। अदर मेजर इंक्लूडेड एंड इंक्रीज्ड एफडीआई लिमिट इन डिफेंस फ्रॉम 49% टू 74%। तो एफडीआई लिमिट को भी इंक्रीज करने की बात की जा रही है, 49% से लेके 74% करने की बात की जा रही है निर्मला सीतारमण द्वारा। ओके, तो ये बहुत बड़ा स्टेप्स है इंडिया का। इसमें डीआरडीओ हेल्प करेगा और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी हेल्प करेंगी। अफगानिस्तान टू रिलीज तालिबान प्रिजनर्स पेविंग वे फॉर टॉक्स। तो अफगानिस्तान ने कुछ तालिबान प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया है और उन्होंने बात करने के लिए बोला है। तो ये अफगानिस्तान तालिबान का लड़ाई बहुत दिन से चल रहा था, जिसमें एक यूएस तालिबान डील भी हुआ था। द यूएस एंड द तालिबान साइंड एन एग्रीमेंट इन February फॉर अ पुल आउट ऑफ यूएस ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान इन एक्सचेंज